नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार है और शुक्रवार को अपनी आरबीएससी की क्लासेस रहती है। कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन वाली किताब अपन पूरी पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 का ये 7वां अध्याय है, जिसका मतलब कुछ पार्ट अपन कुछ भाग पढ़ चुके हैं और किसान आंदोलन का ही एक भाग पढ़ चुके हैं। आज किसान आंदोलन का दूसरा भाग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की किताब पर आधारित क्लास है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हाँ, जैसे कि बूंदी किसान आंदोलन आया और बूंदी किसान आंदोलन पूरा ही सब कुछ कवर हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आरबीएससी के अंदर जो चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे से कवर होगी। इसके अलावा भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे कि स्कूल लेक्चरर का जो बैच चल रहा है या अन्य और भी बैचेस चले हैं या चलेंगे, उनमें पर्टिकुलर आंदोलन और उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से करवाया जाता है। ये एक बेनिफिट है आपके कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि आरबीएससी में से कुछ भी अपना छूटना नहीं है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं जो अपन को कहीं और देखने को नहीं मिलते, तो आरबीएससी में से अपन मानते हैं कि वहां से आते हैं। तो अपन बिल्कुल इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ताकि अपना कुछ भी पीछे छूटे नहीं। बाकी आप लोगों के लिए बाकी जैसे जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई भी करेंगे, तो उनकी क्लासेस तो अपन वैसे ही करवाते हैं सिलेबस वाइज, तो उसको जरूर अटेंड करें। जैसे कि सोम से गुरु आपके स्कूल लेक्चरर वाला चल रहा है, वही टॉपिक सेकंड ग्रेड में काम आएंगे, वही रीट में भी काम आना है, तो उनको मिस बिल्कुल नहीं करें। ठीक है ना। चलिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और ये शुक्र, शनि, रवि, ये जो है आपकी आरबीएससी की क्लासेस हैं, इन्हें लगाते रहें और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है पूरी तरीके से। तो इनका एक बहुत बढ़िया कलेक्शन, आपके एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा कि हाँ, आरबीएससी भैया इसमें ही है पूरी। ठीक है ना। उसमें से एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा, ये मानकर चले। तो बिजोलिया और बेंगू अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ रहे हैं बूंदी। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन। चलिए भैया, बूंदी किसान आंदोलन, थोड़ा सा पेन का गेज बढ़ा देते हैं अपन। क्या है कि नरेंद्र सिंह जी इंग्लिश की क्लास लेते हैं, वो थोड़ी सी पतली पेन यूज करते हैं और अपन थोड़ा सा गेज बढ़ाकर यूज करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन अपन पढ़ने जा रहे हैं। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर एक शब्द पढ़ने में आता है जिसका नाम है बरड़। ठीक है, बरड़। जब अपन भूगोल पढ़ते हैं तब मैं इस क्षेत्र के बारे में स्पेशली, क्योंकि ये पूछा भी जाता है शब्दावली के अंदर, तब मैं इस क्षेत्र के बारे में स्पेशली बताता भी हूं कि ये बरड़ जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना, ये बरड़ क्षेत्र जो है ना, वो बूंदी और बिजोलिया के बीच, और बिजोलिया, बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया के बीच पथरीला भाग। ठीक है, पथरीला भाग, ये बरड़ क्षेत्र कहलाता है। अब ये डाबी वगैरह वो सब ये इस क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। यानी बरड़ कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, कोई गांव या शहर या ऐसा नहीं है, वो क्षेत्र विशेष है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे शेखावाटी कह दिया, तोरावाटी कह दिया, तो तोरावाटी क्या है? एक नदी वैसी है, कांतली के आसपास बसा हुआ सारा क्षेत्र उसके अंदर आ जाता है। वैसे ही ये बरड़ कह दिया तो यानी कि बिजोलिया और बूंदी के बीच पथरीला जितना भी भाग है वो इस क्षेत्र में आ जाएगा। जहां किसान आंदोलन की जब जब बात होगी तब तब ये ध्यान रखना कि या तो लगान बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, या किसानों के साथ कुछ न कुछ, मतलब कहीं ना कहीं, या तो सबसे ज्यादा तो लाग बाग बेगार वगैरह यही होता है। ठीक है ना। ये बढ़ा दी जाती है, जितनी चल रही होती है उससे कई ज्यादा बढ़ा दी जाती है, या अत्याचार किए जाते हैं, परेशान किया जाता है बार बार। तो सभी के पीछे कारण यही होता है। लेकिन कंपटीशन में आपको कारण नहीं पूछते। कंपटीशन में जो चीजें पूछते हैं वो मैं सीधी बता रहा हूं। आरबीएससी के साथ एक चीज और समस्या चलती है, वो ये कि अपन जो पढ़ते हैं और एग्जाम में जो मानते हैं वो सन कुछ अलग नजर आते हैं और आरबीएससी में अलग दे रखे होते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे कि इसका प्रारंभ अकॉर्डिंग टू आरबीएससी 1926 है, जबकि वास्तव में जो प्रारंभ है और वास्तव में माना जाता है वो 1922 है। 1922 में इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और 1923 में तो डाबी कांड हो जाता है और ये बताते हैं 1923 में यह आंदोलन समाप्त भी हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से 1927 में समाप्त हो गया। अब ये मैं जो बोल रहा हूं वो सही है और कई बार एग्जाम में माना गया, ऑथेंटिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब चूंकि आरबीएससी जो है ये 7वीं कक्षा की पुस्तक है, 7वीं कक्षा के बच्चों के हिसाब से ये उनको ये नहीं लेना देना है कि इसमें से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इन चीजों को हमें समझना होता है। ठीक है ना। तो वहां पे ये दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ये चीज मैं यही क्लियर कर दूं, कई सारी चीजें ऐसी गड़बड़ भी आती है आरबीएससी में जो अपन को ध्यान रखनी होती है। तो 1922 में वैसे शुरू होता है। ठीक है। नेतृत्व नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर,
ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे दे रखा है, कहां पे, आरबीएससी के अंदर ये लाइनें यूं की यूं दे रखी है, ठीक है। उसमें ये दे रखा है कि बरड़ क्षेत्र में गोलीबारी और नानक भील की मृत्यु, ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी हो गया। अब सिर्फ इसको पढ़ के एग्जाम नहीं निकाला जा सकता भाई, किन की तो और मसालों भी चीजें, खाली जिम में गया ना खाली गुलाब जामुन खाने पेट भरे थोड़ी, अपन रोटी सब्जी दाल चावल पापड़ वगैरह ऐसा सब खाना पड़े, सलाद अलाद और आइसक्रीम वो कॉर्नर दिख जाए तो बहुत भले उल्टी हुए तो भी आइसक्रीम तो खानी है क्योंकि फोगट रही है, ठीक है। आ तो अपार मतलब सोच आलेन चाला, बट ब्याह में, और ब्याह में वो हो चिड़ो के आइसक्रीम खाने जावा, आइसक्रीम मिले कौन, तो भले 5 पकवान खिला दिया हुआ है वो तो भी पानी फ्री, और आइसक्रीम तो राखी कौन, आजकल सब आइसक्रीम राखे हो, आइसक्रीम राखी कौन, एडी सोच है। तो यहाँ पे ये इनसे काम नहीं चलेगा, यानी कि नानक भील के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि देवीलाल जी भी शहीद हुए थे, देवीलाल गुर्जर। अब हुआ क्या था, ये शहीद कहां हुए थे, ये शहीद हुए थे डाबी के अंदर, यहां बरड़ दे रखा है लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर आता है डाबी, और इसे कहा जाता है डाबी हत्याकांड, ठीक है, डाबी हत्याकांड, जिसकी यदि एक्चुअल डेट बताऊं मैं आपको तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1923, ठीक है ना। क्या हुआ था कि एक डाबी में एक सभा हो रही थी, अब सभा किस लिए होगी, सीधी सी बात है कि अत्याचार वैपिंग खिलाफ जो है सभा करें सब जना जो डिसाइड करें, जोश भी जगाया करे, तो वहां पे कई सारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी गीत गाए जा रहे थे, फिर जोश जगाया जा रहा था यहीं पे झंडा गीत गाते हुए, ठीक है। ये कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत, यहां पे ये गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे जो विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहां पे एक पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था इकराम हुसैन ने गोलीबारी की, जिसके अंदर नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब यदि खाली आप आरबीएससी लेके बैठ जाओ और सोचो कि नहीं आरबीएससी पढ़ने सिलेक्शन हो जाए, कौन वे थाने जो को है जीजीडी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जीजीडी बताया जाएगा कि सिलेक्शन का रास्ता ये है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सीढ़ियां आती है, इतनी इस ऐसे चढ़ी जाती है, वो सब, तो ये सारी चीजें यहाँ बताई जाती है। ध्यान क्या रखोगे, इकराम हुसैन ने गोली चलाई, ठीक है, इकराम हुसैन ने चलाई, नानक जी और देवीलाल जी गुर्जर ये दोनों शहीद हुए, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है। ये चीजें चलिए इसमें और ठीक तो यार राख लियो। अब इसमें दे रखा है कि 1943 में मांगे मान ली गई और ये समाप्त हो गया, जबकि समाप्त होने की जो वास्तव में जो है 1923 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन पूर्णतः यदि बात करें, पूर्णतः 1927 में समाप्त। एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो नानक जी भील है ना, इनकी स्मृति में, ठीक है, इनकी स्मृति में अर्जी गीत लिखा किसने, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस की भी व्यवस्था करूंगा, ताकि एग्जाम के पास में देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो फिर इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विद्यार्थी ये पढ़े वो पढ़े, क्योंकि पढ़नी तो उनको वो भी पड़ती है, देखते हैं कि कहीं इसमें से प्रश्न आ गया छूट गया तो क्या करेंगे, ये भय सबसे बड़ा होता है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे और मैनेजमेंट कर लेने दो, उसके बाद में आप लोगों के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी शुरू की जाएगी सारे विषय की, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश जीके बीके सब, मौज करो राज करो। मतलब व्यवस्था देखो, आप लोगों के लिए जितना प्रयास, आप लोगों का सिलेक्शन मैं ही करूं ये नहीं हो सकता, सिलेक्शन तो आपकी मेहनत करवाएगी, लेकिन प्रयास और प्लेटफॉर्म मैं प्रयास कर लूंगा, प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि ये चीजें इस तरीके से होती है, यदि ऐसे पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना आपको है, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पिलाया नहीं जा सकता, पानी पीना घोड़े को ही है, ठीक है। तो मैं पहुंचा दूंगा कि ये यहां तक ऐसे होता है, जैसे कि ये पूरा बोर्ड अपना भर चुका है और ये पूरा हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें ध्यान रखना। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे, और ये आरबीएससी में से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ये आप मान के चलो, सारे के सारे कवर।
उसके अलावा चीजें दे रहा हूं। देवीलाल गुर्जर दे नहीं रखा है इस पुस्तक में, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब अलवर किसान आंदोलन, अब देखो अलवर किसान आंदोलन के अंदर दो तरह के आंदोलन है। अब उसमें क्या कर रखा है आरबीएससी में, एक ही कर दिया उन्हें मिक्स। तो इसमें क्या नीमू चना के अंदर ही ये चीज बता दी, ठीक है ना। आप यहां से समझना कि नीमू चना किसान आंदोलन जो है ना वो अलग है, वो है लाग बाग और बेगार वृद्धि के विरुद्ध। और एक अलवर किसान आंदोलन ही कहा जाता है, वो 1921 के अंदर है। ये कौन सा है, इसको कहते हैं अलवर किसान आंदोलन। अब वहां के शासक भी यही, वो भी यही, तो ज्यादातर में क्या इसको समान कर देते हैं। 1921 में इसमें क्या था कि सुअर को मारने की अनुमति को लेकर था। सुअर को मारने की अनुमति नहीं थी, रोक लगा रखी थी। तो आंदोलन किस बात का, मारने का कैसा आंदोलन। सुअर क्या है, वो किसानों की फसलें खराब कर देता था। जहां जो किसान है उनको पता है, एक तो देखो रोजदा और एक है गंडूरा, एक फसला घनी खराब करे। सुअर क्या मतलब खोदता है ऐसे मुंह से, मतलब उसको खानी नहीं खानी वो बात की बात है। इसकी नीति सुअर की क्या रहती है, खाओ नहीं दौड़ाओ तो सही। किसान आना ओ बर्दाश्त व्याकुन, किसान इनको मारना चाहते थे और मारने पर लगी हुई थी रोक, तो इसलिए आंदोलन होना स्वाभाविक था। तो एक तो ये ध्यान रखना। निमुचना किसान आंदोलन जो था उसके बारे में क्या है। निमुचना किसान आंदोलन जो है साथियों, सबसे पहले तो वहां पे महाराजा जय सिंह थे, ठीक है। इन्होंने कर दी कर में वृद्धि। अब ये बताते कि 1923 में ही वृद्धि वैसे हो चुकी थी, ये भी बताते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान में रखें कि यहां पे वृद्धि कर दी 1925 के अंदर, ठीक है। निमुचना जो है वो स्थान कहां है ये बता दूं मैं आपको, तो ये बानसूर तहसील के अंदर है, ठीक है। बानसूर अलवर के अंदर, बानसूर अलवर। जब हम पढ़ते थे ना तो ही ये पहली पहली बार, अभी भी जो पढ़ेंगे उनको लगेगा नीमू चना वो कहना है तो खाने रही इच्छा में, ये वहां का नाम है, नीमू चाणा ही नाम है, ठीक है, नीमू चाणा है, ठीक। तो नीमू चाणा, अब यहां पे भी क्या है, नीमू चाणा के अंदर कर वृद्धि के विरुद्ध सभा हो रही थी और इस सभा पर गोलीबारी इस पे भी की गई, ठीक है। ये गोलीबारी करने वाला कौन था, ये गोलीबारी करने वाला था छज्जू सिंह। कौन था, छज्जू सिंह था। छज्जू सिंह ने यहां पे गोलीबारी की। अब देखो इसे जो है छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। किसको, छज्जू सिंह को, क्योंकि इसने भी आप देखा ना ताप धड़ाधड़ गोलीबारी की और बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ के मतलब घरों को जला दिया गया, तो काफी सारा उनको नुकसान हुआ। फसलों का तो नुकसान है ही, जनहानि खूब सारी हुई। तो ये चीजें यहाँ पे हुई है। गांधी जी तक जब ये बात पहुंची तो गांधी जी ने इसको मतलब जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा। और दूसरी चीज क्या कही, जलियांवाला बाग से भी विभत्स, ठीक है। जलियांवाला बाग से भी विभत्स और डबल डायरिज्म कहा। वहां पे डायर ने किया था ये सब, तो यहां पे ये डबल डायरिज्म यहां पे कहा गया है। ये नीमू चाणा के अंदर आपको ध्यान में रखनी है चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर किसान आंदोलन। अब सीकर किसान आंदोलन वैसे ये कहा जा सकता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर ही हो, लेकिन शेखावाटी वाला अलग पढ़ देते हैं और सीकर वाला अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग दे रखा है आरबीएससी में, और वैसे भी अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। यहां पे ठाकुर कल्याण सिंह, ये पूछा जा सकता है, ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा कर वृद्धि की गई। किसानों ने पहले शांतिपूर्ण विरोध किया है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध की सजा हमेशा गोलीबारी और खून खराबे से मिला है, तो यहां पे गोलीबारी होती है। ये किसान आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी चर्चा लंदन की केंद्रीय असेंबली हाउस ऑफ कॉमन्स में उठती है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा उठती है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा समाचार पत्र एक ध्यान रखना, डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान।
ठीक है, दिल्ली हेराल्ड, और ये आपको ध्यान रखना तरुण राजस्थान, इन्होंने इसकी आवाज उठाई है। यदि प्रमुख नेता में कहें तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, ये प्रमुख नेता, और ये सीधे सीधे दे रखे हैं आरबीएससी में। ठीक है, ये चीज आपको यहां से ऐसे के ऐसे याद रखनी है। अब यदि बात करें अपन की सीकर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो क्या सर यहाँ पे तो जाट महायज्ञ हुआ था, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी, तो वो अपन शेखावाटी के अंदर पढ़ लेते हैं, जो अगला ही अपना आ रहा है शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, अब इस शेखावाटी किसान आंदोलन में क्या है, पहले तो एक चीज ये ध्यान रखना कि इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आए, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे। एक तो सीकर ही आ जाएगा, ठीक है, सीकर के अलावा फिर तोरावाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, तोरावाटी वाला क्षेत्र आ जाता है, खेतड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, खेतड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू तो शेखावाटी में है ही, लेकिन ये क्षेत्र आप स्पेशली याद रखें। इसके अलावा जो दो चीजें सीधी बनती है वो ध्यान रखना, एक तो जाट क्षेत्रीय सभा का गठन, ये हुआ 1931 के अंदर। ठीक है, एक याद रखोगे जाट महायज्ञ, ये हुआ 1934 के अंदर, और ये चला है 7 दिन। ठीक है, 7 दिन, तो ये ध्यान में रखना है आपको, लाखों की संख्या में इसमें भाग लिया है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठाकुर देशराज का संबंध कहां से था पूछे तो ध्यान रखना शेखावाटी किसान आंदोलन से। किसका नाम याद रखोगे, ठाकुर देशराज। ठीक है ना, ये यहीं पे जाट महायज्ञ और इनसे संबंधित क्या था कि मनमानी लगान वसूल, ये लगन लिखा हुआ है, ये लगान है। ठीक है, आपा अटके ने लगन नहीं करा सका, लगन कराई थारे कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी ये सब कराए, सिलेक्शन हुई, लगन अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कराए। अब देखो इन कर वर्दी के विरुद्ध है चिड़ावा के मास्टर कालीचरण, आरबीएससी में दे रखा है यूं का यूं। ठीक है, रट लेना, चिड़ावा के मास्टर कालीचरण द्वारा सेवा समिति का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, यदि पूछे चिड़ावा के गांधी तो मास्टर प्यारेलाल। ठीक है, वो मैंने बता चुका हूं, कई बार बताया। नवलगढ़ मंडावा, देखो 1 नवलगढ़, 2 मंडावा, 3 डूंडलोद, 4 बिसाऊ और 5 मालासर या मलसीसर भी कहते हैं। ठीक है, ये पांचों वैसे क्या कहलाते हैं, ये पंच पाणे कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पंच पाणे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत कम किताबों में ये लिखा मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डूंडोद में तो गर्दभ अभ्यारण्य भी आपको पता होगा, अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये पंच पाणे कहलाते हैं। ठीक है, इसकी यदि ट्रिक बताऊं मैं आपको, मैंने जो याद कर रखी है वो, अब यूं मत कहती जो गुरुजी इतनी ट्रिक है याद कौन वे, तो डायरेक्ट याद करो, यूं करो नवलगढ़ मंडावा डूंडलोद विशाऊ मालासर, नवलगढ़ मंडावा डूंडलोद विशाऊ मालासर, या तो ऐसे करो या फिर ट्रिक याद कर लो, ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने ट्रिक बताई तो आपको याद होनी चाहिए, तूने याद क्यों नहीं किया ट्रिक मैंने बताई, ये नहीं कह रहा हूं, आपकी इच्छा है, सुविधा है। ठीक है, सुविधा का लाभ उठाना नहीं उठाना ये आप लोगों की इच्छा है। अब ट्रिक यदि याद करो या किसी को जरूरत पड़े तो बिंडू मल नम, इसी से याद कर लेना। ठीक है, किसी का नाम है बिंडू मल, उसको कह रहे हैं तू नम पई। ठीक है, तो ये देखो बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर या मालासर। ठीक है, फिर ये आ गया नवलगढ़ और ये आ गया मंडावा। ठीक, इसको डिस्क्राइब कर देना, तो ये इस तरीके से पंच पाणे आपको याद हो जाएंगे। नहीं है तो पता है वो करना ही है, क्यों ओ नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर, ज्यादातर ऐसे याद करते हैं बच्चे, और वो कभी याद रहता ही नहीं, वो हमेशा ये ऐसे ऐसे झटके कर करके, झटके से ही वो निकल जाता है वापस दिमाग में से, चिपकता ही नहीं है। ठीक है ना, मैंने देखे कई जनों को देखे जो रट्टा मारते इस तरीके से, रट्टा मारा हुआ कभी याद रहेगा नहीं, चीजों को समझो। मालासर के ठिकानेदारों द्वारा किसानों की पिटाई की गई, यहां पे गड़बड़ हुई जयपुर राज्य की मध्यस्थता से, लेकिन स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हुआ। यानी जयपुर राज्य ने मध्यस्थता की, लेकिन स्थायी समाधान जो हुआ है वो बाद में ही हुआ है। ठीक है, स्थायी समाधान बाद में हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से मैं आप लोगों के लिए दूंगा कि यहां पे 1934 में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व, ये आप लोगों के लिए, महिलाओं का
नेतृत्व किसने किया? भाई हम तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन देखे तो सही कि आप लोग कितना पढ़ते हैं या जानते हैं, क्योंकि मैं ये कई बार पढ़ाया है। अच्छा, मेरे मुंह से नाम निकल जाएगा इसलिए मैं दूसरे पे आ जाता हूं, ठीक है? ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप लोगों को बताना है। अच्छा, अन्य किसान आंदोलन के अंदर ये चंडावल जो है, वो चंडावल वैसे पाली के अंदर आ जाता है, और उस समय का यदि कहे तो मारवाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है? 1945 वाले सन में हुआ है डाबड़ा किसान आंदोलन। ये डाबड़ा किसान आंदोलन जो है ये अपने कहां है उसकी बात करें तो ये है साथियों नागौर, और नागौर में भी स्पेशल पूछे तो ध्यान रखना डीडवाना के अंदर है। कहां है? डीडवाना में। 1947 ध्यान रखना। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, मेव जो क्षेत्र पड़ता है वो अलवर के अंदर। कहां पड़ता है? अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन। ये मेव किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक किसान आंदोलन में बदल गया। सांप्रदायिक किसान आंदोलन का मतलब है हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े में बदल गया, ठीक है? तो ये 1925 में, वैसे 1923-24 में असंतोष प्रारंभ हुआ, 1925 में ये शुरू हो गया और 1932 तक चला है, ठीक है? तो यहाँ पे 1932 भी आप लिख देना, ये 1932 तक ये चला है, ठीक है? भरतपुर किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार, ये प्रश्न विभाग को इतना पसंद आ गया है, आरबीएससी को, कर्मचारी चयन बोर्ड को, इनको, कि बार बार अभी हाल ही के एग्जाम में 3 बार तो पूछ लिया भोजी लंबरदार। पहली बार आया तो सबके लिए नया था कि भोजी लंबरदार कहां से आया, हमने भी कहा हमारी वन लाइनर से आया, देखो हमने पढ़ाया था। बहुत खुशी हुई क्योंकि उस समय यूनिक प्रश्न था और अपन ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी भरतपुर किसान आंदोलन में, उसमें भोजी लंबरदार था। फिर इतना पसंद आया विभाग को, बार बार बनाते और आगे भी बनेगा, तो ध्यान रखना, रट्टा मार लेना, ठीक है? भरतपुर से भोजी लंबरदार, भरतपुर के भोजी, ठीक है? ये ध्यान रखना। दूधवा खारा किसान आंदोलन, यदि इनका क्षेत्र देखें तो चूरू के अंदर है, और उस समय यदि देखें तो बीकानेर किसान आंदोलन, ठीक है, उनका हिस्सा रहा। तो ये दूधवा खारा जो है ये चूरू के अंदर है, 1945, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये यहां तक इतनी चीजें, जो कि यदि आरबीएससी की किताब से तुलना करके देख लेना, आपके पास में पढ़ी हो तो, कि ये जितनी यहां बोर्ड पर लिखी हुई है उतनी उसके अंदर नहीं दी रखी, इससे ज्यादा ही दिया है। और इसको और अच्छे लेवल से अपन पढ़ेंगे, जैसे स्कूल लेक्चरर की है और वो क्लासें आएगी, आ रही है अभी, वहां पे भी किसान आंदोलन 2-4 दिन में आने वाला है। वहां पे फिर आपकी सेकंड ग्रेड की या रेट की लेंगे तो वहां पे और डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे अपन को अपना टारगेट क्या रहता है कि आरबीएससी को कवर करना है, यहाँ से प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। और अपन फिर भी जो है संपूर्णता को देखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों को बताइए अच्छी, ठीक है? बाकी तो भी यूं है, खुश हो जाया करोगे, हाँ गुरुजी सही बतायो, हाँ आते हैं, यूं नहीं अरे गुरुजी बहुत बतायो को नहीं, क्लासेस और भी आ रही है, तो जो क्लास जिसके अकॉर्डिंग देता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आती है। बाकी आपको बाकी सारी जानकारी ये जो पीछे लिखी हुई ना, ये सब पता है, बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है, समझदार को इशारा काफी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।